नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आजकल काफ़ी चला हुआ है, आप सोशल मीडिया में देख रहे हो नीट स्कैम जो है। एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हो, आपको जो है नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी आपको जो है कॉलेजेस मिलते हैं। तो उसमें कुछ घपला हुआ है, उसके लिए जो है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स उस चीज़ को कवर कर रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। मगर हिमाचल प्रदेश में जो 1-2 साल से गवर्नमेंट जॉब के नाम पे स्कैम हो रहा है, 1-2 साल क्या पहले भी बोल सकते हो, पहले भी इतनी सारी चीटिंग हुई, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट नहीं है वो भी नौकरी लग गए। मगर अभी हाल-फिलहाल की बात करता हूँ। मुझे पता है आप जो है पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप बोलते हो सर नोटिफ़िकेशन कब आ रही है? आज मैं आपको बताता हूँ नोटिफ़िकेशन कब आएगी, लास्ट डेट क्या होगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसीज़ क्या होगी, सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हो तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। सारी बातों के जो है आपको जवाब मिलने वाले हैं। हम जो है 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं तो अपने सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो अभी तैयारी करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब की, अभी-अभी आया है 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके, कुछ जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भर्ती आएँगी, तो उनके सारे डाउट जो है आज मैं क्लियर कर दूँगा। देखिए, 1 साल से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भर्तियाँ आ रही है। कहाँ आ रही है? न्यूज़पेपर में आ रही है। न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो, अभी कल भी आया कि पुलिस की प्रक्रिया शुरू हो गई, पटवारी का आ रहा है 874 पोस्टें भर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की 100 पोस्टें भर रहे हैं। तो वो 1 साल से चला हुआ है और मैं आपको बताता हूँ एचपीआरसीए जो है आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं ले सकता। आज आपको रीज़न भी बताता हूँ। एचपीआरसीए ने जो है टेंडर निकाला था, ठीक है? 1 जनवरी का बना दिया है कि हाँ, जनवरी में बना दिया। एचपीएसएससी था, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उसमें काफ़ी घपले हुए, तो उसकी जगह जो है एचपीआरसीए बना दिया, बस नाम चेंज कर दिया, ठीक है? तो वही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो है इसका नाम चेंज करके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रख दिया। अब इसने जो है टेंडर निकाला था कि रिक्रूटमेंट एजेंसी चाहिए जो भर्तियाँ कराए, तो 2 ही एजेंसियों ने जो है अप्लाई किया था, ठीक है? 2 ही एजेंसियों ने अप्लाई किया और इनके कुछ नॉर्म्स होंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर होंगे, उसके जो है एंटी था ये कि हाँ, 2 नहीं ज़्यादा जो है अप्लाई करेंगे तभी फेयर एंड कॉम्पिटिशन होगा उसमें, तो इन्होंने जो है टेंडर कैंसिल कर दिया। अब जो है फिर से जो है टेंडर निकालने वाले हैं, तो फिर से टेंडर निकालेंगे, उसमें जो है आपको पता है टाइम लगेगा, फिर उसमें जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्लाई करेगी। अब एजेंसीज अप्लाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है सीबीटी जो है लेने का अब प्रयास रहेगा एचपीआरसी का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप सभी को पता है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हिमाचल प्रदेश में, अगर लेते भी हैं तो कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर बच्चे अप्लाई करेंगे तो हज़ार हज़ार रुपये क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, तो उसके लिए जो है कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, तभी जो है एजेंसीज भी इतनी इसमें ध्यान नहीं दे रही। तो 2 ही ने किया और उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब फिर से जो है टेंडर निकाला जाएगा, टेंडर निकालेंगे तो मान लीजिए 1 महीने का टाइम उनको दिया जाएगा कि अप्लाई कीजिए, फिर उनमें से जो है अच्छा वाला चुनेंगे कि हाँ, ये फेयर एंड ये है, इसको हमें जो है चुनना है। जिसने सबसे कम बोली लगाई, सबसे कम जो है दाम में पेपर कराएगा, ठीक है? कोई बोलता है मैं ₹1000 पर स्टूडेंट के करा दूँगा एग्ज़ाम, कोई बोलता है 900 में करा दूँगा, तो 900 वालों को जो सबसे कम में होगा, ठीक है? और जो अच्छी एजेंसी होगी, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? 3 से 4 महीने जो है इनको अब रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल करने में लग जाएँगे। आप सभी को पता है अभी 6 मंथ हो गए, यानी आधा साल खत्म है, 3-4 महीने ये ले लो, फिर नोटिफ़िकेशन निकालेंगे, नोटिफ़िकेशन अप्लाई करने में भी 1 मंथ लगता है, तो इसका तो इस साल का जो है पूरा पर्चा कट है, यानी इस साल तो इसकी बस की नहीं कि ये भर्ती निकाल पाए। अगर सरकार बोलेगी भी तब भी नहीं निकाल सकती क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। अब ये क्या करेगी? मैं आपको बताता हूँ क्या करेगी। जैसे जेओआईटी है, ठीक है? जेओआईटी की इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ले ली 817 की, तो 1700 बच्चे कुछ है उसमें, उनका जो है ये रिज़ल्ट निकाल सकती है कि हाँ, रिज़ल्ट निकाल देगी, उनको जो है डिप्लॉयमेंट दे देगी, जो भी उनके डिपार्टमेंट होंगे वो सब उसमें बता देगी। तो ये बस रिज़ल्ट निकालेगी अब आपका जेओआईटी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी कि भर्ती लेना, तो इनको अभी लगेगा टाइम। अब आपकी बात रही एचपीपीएससी की, तो एचपीपीएससी बताता हूँ आपको कब एग्ज़ाम लेगा। पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हो, चलो बताता हूँ। एचपीपीएससी जो है इसका मेन रोल क्या है? ये क्लास 1 और 2 के एग्ज़ाम्स लेता है, ठीक है? अब जो सरकार है उसने बोला कि क्लास 3 के एग्ज़ाम्स भी आपको ही लेने पड़ेंगे। आपने देखा कंडक्टर का एग्ज़ाम इन्होंने लिया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया मगर चलो ले लिया। अब उसका भी जो है रिज़ल्ट निकलना है, ठीक है? तो अभी जो है इलेक्शन चल पड़े, उस वजह से जो है रिज़ल्ट नहीं आ पाया। मगर इनके ऊपर बहुत सारे जो है ज़िम्मेदारी है क्लास 1 और 2 की। अब इसमें क्या होता है क्लास 1 2 में, इसमें ऐसा थोड़ा होता है 100-100 पोस्टें, 200-200 पोस्टें आ रही है। इसमें 2 पोस्टें भी आती है, कोई 1 पोस्ट भी आती है, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया। कोई भी आपके छोटे-छोटे एग्ज़ाम हैं, तो यहाँ पर जो है छोटी-छोटी पोस्टों के लिए भी इनको एग्ज़ाम लेने पड़ते हैं। उसके लिए शेड्यूल निकालते हैं। जैसे देखिए पीजीटी के इतने सारे एग्ज़ाम्स अब ये कंडक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स इनके थ्रू हो रहे हैं, तो इन्होंने सितंबर तक का अपना शेड्यूल बता दिया। अब एग्ज़ाम कैसे होता है? ऐसा थोड़े मंडे, ट्यूसडे कभी भी हो जाएगा, तो संडे को हो गया, कोई छुट्टी वाला दिन होना चाहिए, उसी दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो 8 सितंबर को जो है अलाइड का एग्ज़ाम ये लेने वाले हैं। तो सितंबर तक का शेड्यूल बता दिया। अभी जो है जेओए अकाउंट्स है, जूनियर ऑडिटर है और भी क्लास 1-2 के एग्ज़ाम है जो इन्होंने कंडक्ट करने हैं।
हैं। तो समझिए अक्टूबर तक तो ये वैसे ही बिजी है, ठीक है, अक्टूबर तक ये वैसे ही बिजी है, और भी जो है पोस्टें आती रहेगी क्लास 1 2 की, वो भी इन्होंने करानी है। अब पुलिस, अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की, तो उन्होंने बोला कि एचपीपीएससी के थ्रू कराएंगे पुलिस का एग्ज़ाम। चलिए ये जो है नोटिफिकेशन निकाल देंगे, मगर ये बिजी ही इतने, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने में टाइम लगाएंगे। अब आपको पता है इनका पहले का शेड्यूल चला हुआ है, उसे भी तो कवर करना है। और पुलिस में क्या होता है, 1 महीना जो है आपको भरने के लिए देगा, उसके बाद 1 महीने बाद आपका ग्राउंड होगा, उसके बाद जो है टेस्ट होगा। तो पुलिस का टेस्ट भी जो है आपका अगले साल तक खिंच जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि इनके पास टाइम ऑलरेडी नहीं है। ये पहले से ही इतने बिजी हैं, क्लास 1 2 के एग्ज़ाम इनको लेने हैं, अभी जो है और भी एग्ज़ाम क्लास 3 के जो भी इनके पास आते हैं वो भी इनको कंडक्ट करने हैं। तो पुलिस कांस्टेबल वालों का जो है एग्ज़ाम खिंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में पटवारी का एग्ज़ाम कब आया था, लास्ट टाइम 2019 में आया था, ठीक है, कितने साल हो गए, 5 साल हो गए भैया, अभी तक नहीं आया। चलिए इसके बाद देखते हैं सब इंस्पेक्टर का, 2019 में ही आया था, अभी तक नहीं आया, 5 साल हो गए। देखिए 5 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा आपको लास्ट में कि आपने अब करना क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सब बताते, सोल्यूशन आपके लिए ज़्यादा मेन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेल वार्डर का एग्ज़ाम था 2019 में, अगर इनको देते तो और लेट हो जाता। अब जो है डिपार्टमेंट को दिया, जो जेल डिपार्टमेंट है वही एग्ज़ाम ले रहा है, चाहे 2024 में ले रहा है, ग्राउंड ग्राउंड हो गया, अब उन्होंने टेस्ट ही लेना है, ठीक है, इलेक्शन की वजह से जो है वो टेस्ट नहीं ले पाए। मगर कौन ले रहा है, एचपीपीएससी या एचपीआरसी नहीं, उनका खुद का डिपार्टमेंट ले रहा है जेल वार्डर का, ठीक है, जेल डिपार्टमेंट जो है। वैसे ही अगर पटवारी का एग्ज़ाम खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेगा तो आपका जो है जल्दी हो सकता है। मगर अगर एचपीआरसी को बोलेंगे, इन्होंने मना कर दिया, हमारे पास रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, चाह के भी एग्ज़ाम नहीं करा सकते। इन्होंने तो अब टेंडर निकालने हैं कि हाँ हमने रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल करनी है, उसमें लगेगा टाइम। और एचपीपीएससी मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा बिजी है, क्लास 1 2 के एग्ज़ाम भी लेने हैं, क्लास 3 के भी अब इन पे जिम्मेदारी दे रहे हो, तो इनका पहले ही शेड्यूल बहुत बिजी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है एग्ज़ाम्स आपके नहीं आ रहे, अगर बोलूँ आ रहे हैं, जैसे अभी देखो पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, 550 जो है वैकेंसीज है। मगर लास्ट टाइम देखोगे 2016 में एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, फिर बीच में 2021-22 में भी थोड़ी वैकेंसीज आई थी, मगर कितने सालों बाद देखो 7-8 साल बाद जो है 550 वैकेंसीज आ रही हैं। तो ऐसा नहीं बोले कि हाँ वैकेंसी आ रही है, मगर इतने टाइम बाद आ रही है, उनका आप बोलो क्या फ़ायदा है अगर जो है एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम इंटरवल में हो। जैसे अभी देखो 2019 में जो है टीजीटी के एग्ज़ाम हुए, 2024 आ गया, 5 साल हो गए, टीजीटी के एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करा पाए। अब बोलोगे आप कि हाँ मैं जो है आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ, कमीशन आर्ट्स की कर रहा हूँ, या फिर जीबीटी कमीशन की कर रहा हूँ, तो ये एग्ज़ाम जो है एचपीपीएससी के थ्रू ही इनके कराने की जिम्मेदारी ये देंगे। फिर से एचपीपीएससी बिजी है, वो जो है इस चीज़ को लंबा 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 खींचता जाएगा और एग्ज़ाम जो है आपके लंबे जाएंगे। तो मेन चीज़ यही थी। अब मैंने आपको बताया था, हम सब जो है यूट्यूब में देखते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई, बैच पे बैच दिए जा रहे हैं। मैं जो है ऐसी वीडियो नहीं बनाता, मैं जो है पढ़ाई से रिलेटेड बनाता हूँ। बाकी जो भी आप देख रहे हो अच्छा देख रहे हो, कुछ नहीं है, सब अपना जो है पेट पाल रहे हैं। मगर एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर पुलिस कांस्टेबल का कोई बोल रहा है हाँ भर्ती आ गई, तो भर्ती बहुत लंबी खींच रही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी है नहीं। एचपीपीएससी के पास टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी है उनका। पटवारी का देखो 874 वैकेंसीज है, इसका भी अभी नामो निशान नहीं चल रहा। फॉरेस्ट गार्ड का मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बोला कि वन मित्र की भर्ती पहले कराएंगे। अब वन मित्र की भर्ती पहले कराएंगे तो उसमें हो गया है कोर्ट केस, क्योंकि वहाँ पर जो है इंटरव्यू हो रहा था, उसके ऊपर केस कर दिया गया और उसकी वजह से वो भी पेंडिंग हो गया। अब फॉरेस्ट गार्ड में जो है आरएनपी रूल्स भी चेंज होने हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सीनियरिटी मिल रही थी, जैसे सीनियरिटी पे उन्होंने केस कर दिया, वो भी आपका जो है कोर्ट में चल रहा है कि सीनियरिटी किस बेसिस पे होनी चाहिए, मेरिट के बेस में या डेट ऑफ ज्वाइनिंग में। तो फॉरेस्ट गार्ड में भी केस चला हुआ, उनका जो है आरएनपी रूल्स इनको चेंज करने पड़ेंगे, तभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकलेगी। मगर इन्होंने बोला वन मित्र पहले कराते हैं, उसमें भी कोर्ट केस चल गया, दोनों की दोनों ठप हो गई। पुलिस कांस्टेबल का जो है अभी प्रोसीजर चल गया है, एचपीपीएससी को दे दिया, एचपीपीएससी बिजी है, तो टाइम तो लगेगा। और बच्चों की जो है एज निकलती जा रही है। वैसे पुलिस कांस्टेबल ने बोला है 1 जनवरी 2023 से देखेंगे, ठीक है, एक बार चेक कर लूँगा मैं, 23 बोला है कि 24, तो वो देख लेना आप। मगर एज निकलती जा रही है। अब सब इंस्पेक्टर का देखो 2019 में दिया, तो कितने ही बच्चे दे पाएंगे, 5 साल बाद आ रही है, तो 21 से 26 साल तो उसकी एज लिमिट होती है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो। तो सब इंस्पेक्टर तो ऐसा हो गया ज़िंदगी में एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। पटवारी का देखो इतने टाइम से नहीं आ रखा। अब ये वैकेंसीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा वैकेंसीज होती है, हज़ार पोस्टें आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है इंप्लॉयमेंट मिलता है। छोटी छोटी आप निकाल दो, जैसे खुश करने के लिए क्या करा इन्होंने,
अभी जो है अलाइड की वैकेंसीज निकाल दी, ठीक है, अलाइड की निकाल दी। लास्ट टाइम अलाइड भी 2019 में आया था, ठीक है। अब 2024 में यानी 5 साल बाद अलाइड का एग्जाम आ रहा है, पोस्टें 64 है। चलो 64 बच्चे लग जाएंगे, मगर रोजगार कम बच्चों को मिल रहा है 64। एचपीएस का देखो, एचपीएस का क्या करते हैं, हर साल एग्जाम करा देते हैं, क्योंकि कितनी पोस्टें होती है, 20 पोस्टें हो गई, 15 पोस्टें होगी, तो रोजगार तो कम बच्चों को मिल रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। तो यहाँ पर आप जो है कम पोस्टों के लिए एग्जाम चाहे रेगुलरली कराते रहो, मगर उसका फ़ायदा नहीं है जब तक बड़ी जो है वैकेंसीज फिल नहीं करूँ। अब जेओआईटी की जैसे बात करें, उसमें भी कोर्ट केस चला हुआ था, तो अब जाके देखो 3-4 साल हो गए, 2021 का चला हुआ था, तो अब जाके जो है उसका फाइनल रिजल्ट ये निकालने वाले हैं। तो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का। अब यहाँ पर जो है 1700 बच्चे लगेंगे तो रोज़गार मिलेगा, घर चलेगा उनका। इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे अपने सर खपा रहे हैं, जो घर वाले हैं उनकी गालियाँ सुन रहे हैं, जेब में पैसे नहीं हैं तब भी जी रहे हैं। तो अब जो है 1700 बच्चों को रोज़गार तो मिलेगा कम से कम, तो वो है यहाँ भर्तियाँ जो है टाइम से नहीं कराया जा रही। तभी मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, हिमाचल गवर्नमेंट जॉब बिगेस्ट स्कैम। यहाँ पर हिमाचल में स्कैम चल रहा है सरकारी नौकरी के नाम पे, क्योंकि जो भर्तियाँ हैं वो टाइम से नहीं आ रही, और अब भी जो है आगे का रास्ता बहुत धुंधला है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बहुत धुंधला है। जो अगर आप पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगे इनका कोई नामो निशान नहीं है कि कब तक ये कर पाएंगे। इस साल तो समझो मुश्किल ही लग रहा है। अब ये मेरा थिंकिंग है, शायद आप इससे थोड़ा डेविएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में बोलो कि आप सर गलत बोल रहे हो। अब जो मेरी थिंकिंग थी मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी। आप बोलोगे सर डिमोटिवेट करो, तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अब आपने क्या करना है, सेंटर के एग्जाम्स आ रहे हैं, सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, चाहे सीआरपीएफ का एग्जाम है, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, तो आपने सेंटर के एग्जाम को जो है फोकस करना है। अगर हिमाचल में नहीं आ रही तो ऐसे थोड़ी तैयारी छोड़ देंगे सरकारी नौकरी की। जो सेंटर में आ रहा है उन पे जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि हाँ मैंने सेंटर के एग्जाम भी देने हैं। वहाँ पर भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंडियन जीके पढ़ने का पड़ेगा, बस आपका हिमाचल जीके नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो वही सेम चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जो है आप फोकस करो। अगर यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो सेंटर के एग्जाम की तरफ जाओ कि हाँ मैं सेंटर के एग्जाम दूंगा और वहाँ उन्हें क्वालिफाई करूँगा। अगर यहाँ आती है तो वेल एंड गुड है, जैसे अलाइड की अभी आ रखी है, अलाइड की आप तैयारी कर सकते हो, मगर वही पोस्टें कम है, ठीक है। 64 वैकेंसीज है तो बच्चे तो 64 ही लगेंगे, तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप देख पाओगे जो एचपीआरसी है ये 1700 बच्चों को रोजगार दे देगा। जेओआईटी का रिजल्ट आ जाएगा, जो पहले का जिन्होंने एग्जाम दे रखा है सब कुछ हो गया है। अब कंडक्टर का जो है इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट तो आ गया इसका, सॉरी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो इसकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। एचआरटीसी ने जो है बोल दिया है कि हाँ निकालने वाले हैं, बस अब सरकार से जो है अनुमति लेनी है, क्योंकि कोई भी ज्वाइनिंग देनी है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इलेक्शन चल रहे थे उस वजह से जो है इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी, जो ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो जो है कोई भी डाउट होगा आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसे जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी हिम्मत नहीं हारनी है, तैयारी तो फिर भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ अब तक इतना लंबा सफ़र तय किया है और हम बीच में जो है रुक जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको कहीं छोटी जॉब भी मिल रही है, मान लो दुकान में लग सकते हो, कहीं पर भी अपना जो है गुजारा कर सको कि घर से पैसे ना लेना पड़े, तो उसे भी करो। हाँ 2 से 3 घंटे दिन का कुछ काम कर लो, कहीं पर भी जाके पता करो। हम शर्माते हैं, लोगों के पास जाते नहीं कि हाँ नौकरी कुछ काम दे दो, तो हम खुद शर्माते हैं। वैसे काम बहुत मिलेगा आपको, आप जाओगे कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम मिल जाएगा, जैसे दुकान में हेल्पर लग सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी जो है आप कर सकते हो। तो छोटा जो है अपना रोज़गार चलाओ, घर से पैसे ना लो, घर वालों पे थोड़ा बोझ ना बनो, क्योंकि ऐसा होता है उम्र निकल जाती है फिर घर वालों पे बोझ ही बनते हैं। तो पढ़ाई भी करनी है और साथ में थोड़ा सा कुछ अगर काम मिले तो वो करके अपना जो है गुजारा भी आपने करना है। और यहाँ पर एक चीज़ है, अगर हिमाचल में जॉब नहीं आ रही तो सेंटर की तरफ जाओ। बाकी जॉब्स थोड़ी चली हुई है, जैसे जो क्वालिफाइड है पीजीटी के लिए वो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मगर एग्ज़ाम काफ़ी टफ आ रहा है, वो बातें जो है बाद में हम करेंगे। बाकी नौकरियाँ आ रही है मगर उस लेवल पे नहीं आ रही, और एचपीपीएससी का शेड्यूल बिजी है, एचपीआरसी लेने की हालत में नहीं है। अगर डिपार्टमेंट लेगा तभी कुछ फ़ायदा होगा, मगर डिपार्टमेंट लेता है तो वहाँ पेपर लीक के केस आ जाते हैं। तो हिमाचल में जो है स्कैम ही चला हुआ है एक तरह से। बाकी कमेंट करके बताओ आपके क्या विचार इस बारे में, बाकी मैं जो है कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने की। तो आपसे अगली क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।